एक प्रयास मुजफ्फरपुर का विकास के बैनर तले आज आपने महत्वपूर्ण बैठक रखी, क्या कुछ निकल गया? देखिए, जो मैंने आज ये कार्यक्रम रखा, एक प्रयास मुजफ्फरपुर का विकास, मुजफ्फरपुर का बेटा ही होगा मुजफ्फरपुर का नेता। इसके तहत जो ये कार्यक्रम आज किया गया होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में, ये जो कार्यक्रम है ये उन लोगों का है जो हमारे कोर कमेटी में हमको सदा आशीर्वाद देते रहते हैं। यहाँ बहुत भीड़ नहीं जुटाया गया था, उन सैकड़ों लोगों को बुलाया गया था जो मुझे अभिभावक के रूप में, मुझे अनुज के रूप में, अग्रज के रूप में, मित्र के रूप में सदा स्नेह आशीर्वाद देते रहते हैं। उन्हीं लोगों को बुलाया गया क्योंकि आगे की रणनीति क्या बननी है, मुजफ्फरपुर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब मिलकर के क्या करेंगे, 2025 में किस तरीके से बदला हुआ मुजफ्फरपुर नजर आए, इसकी तैयारी के लिए आज होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे कयास लग रहे हैं कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसकी विधिवत घोषणा कब तक हो जाएगी? जी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, एक प्रयास मुजफ्फरपुर का विकास, इसके बाद एक कार्यक्रम बहुत जल्द होगा और बहुत बृहद कार्यक्रम होगा, सम्मान मुजफ्फरपुर। 25 की तैयारी में सावन पांडे जुट गए हैं? जी बिल्कुल, 25 की तैयारी में सावन पांडे ही नहीं, संपूर्ण मुजफ्फरपुर जुट चुका है मेरे साथ। तरह कभी सर्किट हाउस में नजर आते हैं या कभी किसी होटल में या कभी किसी बारात में द्वार लगाते नजर आते हैं। मैं यहां फिर बोलूंगा, क्योंकि आप लोग सभी वरिष्ठ हैं और मैंने बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं दिया था। मैंने 75 कॉल किया और 75 में से 75 लोग मेरे हाजिर हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही 75 लोग सावन के साथ, सावन के बाद भी सावन के साथ ही रहेंगे। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने भीड़ नहीं लगाया। मैंने अपने परिवार के उन सदस्यों को बुलाया जो सावन पे भरोसा रखते हैं। वही लोग आए भी, मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं पुनः उन्हीं बात पे जाता हूं, क्योंकि आयातित नेता मुजफ्फरपुर को बर्बाद कर दिया। मुजफ्फरपुर 11 विधायक का शहर है, 11 विधायक का जिला है। यहां 2 सांसद हैं जो दिल्ली जाते हैं, 11 विधायक हैं जो पटना जाते हैं और 3 एमएलसी जाकर के पटना में शोभा बढ़ाते हैं। अब आप गौर से देखिए 11 विधायकों का काम, 11 का 11 विधायक सदन में बोलता नजर नहीं आता है। 11 विधायक आपका है, 11 का 11 विधायक आपका सदन में बोलता नजर नहीं आता है। आपसे चाहे जिस नाम पर वोट ले ले, जात के नाम पर या धर्म के नाम पर, आप उसको वोट करते हैं, आप उसको जिताते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं वोट नहीं देने जाएंगे, आप नहीं जाइए वोट देने, फिर भी वो जीतेगा, जाएगा सदन में नहीं बोलेगा। आपके 2 सांसद हैं, आपके पूर्व के सांसद पिता पुत्र सांसद रहे, आपके वर्तमान के जो सांसद हैं वो भी बोलते नजर नहीं आते हैं। सांसद आपने पहली बार बनाया उनको, पहली बार वो मंत्री बने, वो भी बोलते नजर नहीं आते हैं। आपके पड़ोस में, मतलब आप अगर बगल में देखिए, अभी वैशाली लोकसभा आपके जिला अंतर्गत, आपके जिला का 5 विधानसभा उसमें आता है, आपकी वो सांसद साहिबा भी बोलते नजर नहीं आती है। बस दिल्ली में गंगा यमुना सरस्वती अपार्टमेंट का शोभा बढ़ा रही है बैठ करके। आपके 11 विधायक हैं, सोफा से नहीं चलता है साहब, शहर सड़क से चलता है। सड़क पे आइए, सड़क पे आकर के फिर सदन में आवाज उठाइए, शहर चमचम करेगा। लेकिन आपके नगर विधायक सड़क पे आने से घबराते हैं। वो तब सड़क पर आएंगे जब उनको टिकट लूटना होगा और वोट ठगना होगा। वो अब वोट ठगने के लिए बहुत जल्द बाजार में नजर आएंगे। मैं और पूर्व के नेताओं पे आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आरोप लगाते लगाते थक जाएंगे, कुछ होना नहीं है। नगर विधानसभा, चूंकि 11 विधानसभा में सबका पुरोधा होता है, चूंकि यहां मुख्यालय है, यह जिला मुख्यालय है इस विधानसभा में, तो जिला मुख्यालय तो चमचम करना चाहिए। लेकिन जिला मुख्यालय में जब आप घुसते हैं और आप इसकी तुलना अपने बगल के जिले, आपके पड़ोसी जिले, सबसे छोटे जिले समस्तीपुर से अगर करेंगे, क्योंकि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे छोटा जिला मुजफ्फरपुर से अगर बात कंपैरिजन करूं तो समस्तीपुर से छोटा जिला है, वो चमकता है। आप मुसहरी गरारी चौक से आप चले जाइए वहां मगरदही चौक तक, तो समस्तीपुर चमकता है।
लेकिन आप भगवानपुर चौक से अगर नगर विधानसभा में अगर पढ़िएगा, आप जिला मुख्यालय तक चले जाइए, जाम, बजबजाता नाला, आवारा पशु, सड़क पर फेंका हुआ सड़ा सब्जी, रात का फेंका हुआ सड़ा खाना, वेस्टेज जितना भी आइटम है जो कि किसी मतलब आप मान लीजिए अस्पताल या घर कहीं भी उपयोग में आया, वो सब वहीं डंप किया हुआ। और सबसे हास्यास्पद है कि नगर निगम की गाड़ियां दोपहर में, सुबह से लेकर के दोपहर तक खड़ी रहती हैं साफ सफाई के लिए। दरभंगा नगर निगम अगर कंपैरिजन करें मुजफ्फरपुर से, दरभंगा नगर निगम का जितना भी योजना है और जितना भी फंड है मुजफ्फरपुर के इक्वल है। लेकिन दरभंगा नगर निगम का कोई भी काम आप देखिएगा, उसकी गाड़ियां रात को लगती हैं। दरभंगा आपका पड़ोसी जिला है, वहां साफ सफाई रात को होती है, दिन को नहीं। बगल में चमड़ुआ रोतनिया में डंपिंग यार्ड बना दिया गया कचरा का। क्या साहब वहां रोतनिया के लोग इंसान नहीं है क्या? आप जाइएगा रोतनिया में, मक्खी का मकर जाल है। अगर मेरे बात से आप लोग बोर हो रहे हो या कोई सवाल हो तो माइक मंगवा लीजिए और मुझसे सवाल कीजिए। मैं यथार्थ बताने आया हूं। मुझे नगर विधायक बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। आप नगर विधायक उसी को बनाइए जो आपके शहर को सच में चमका सके, जिसके पास सच में विजन हो। मुजफ्फरपुर में शैक्षणिक संस्थान की अगर बात करें, यहां बहुत सारे सरकारी शिक्षक बैठे हुए हैं। सरकारी स्कूल मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में बहुत सारे हैं। बहुत सारे सरकारी स्कूल विद्यालय यहां पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे नगर विधायक को या हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को इतना फुर्सत नहीं है कि अपने सरकारी विद्यालयों को जाकर के घूम ले, देख ले कि वहां मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मास्टर साहब पढ़ाने वाले हैं भी तो बच्चा वहां पहुंच रहा है कि नहीं। अगर मास्टर और बच्चा दोनों पहुंचा है तो क्या सच में वहां बैठने की व्यवस्था है या विद्यालय जर्जर हालात में है? खिचड़ी सच में बटा रहा है कि नहीं बटा रहा? अगर बटा रहा है तो क्या फ्रेश खिचड़ी है कि पिलुआ वाला है? मैक्सिमम विद्यालयों में पिलुआ वाला खिचड़ी बटा रहा है और विधायक जी एसी में नजर आ रहे हैं। विधायक जब आपसे वोट लेने आता है या कोई भी नेता जब आपसे वोट लेने आता है, तब तक वो आपका बेटा होता है या आपका भाई होता है या आपका चाचा होता है, मामा होता है, फूफा होता है, कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ करके वो आता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 99% जो विधायक या सांसद या एमएलसी हैं, उनके घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगता है, कुत्तों से सावधान। और उनके यहां 4 राइफल वाले खड़े रहेंगे गमछा बांध करके और खेली लठियाते रहेंगे, कहेंगे की बात हो बताओ। वो आप विधायक से या सांसद से डायरेक्ट नहीं मिल सकते। अगर आप आम आदमी हैं तो आपको किसी वाया मीडिया को ढूंढ करके जाना होगा, या तो आपको अपने वार्ड पार्षद को पकड़ना होगा, या तो आपको अपने पंचायत समिति को पकड़ना होगा, या तो आपको अपने मुखिया को पकड़ना होगा, या किसी अगल बगल के मजबूत व्यक्ति को पकड़ना होगा, तब जाकर के आपको विधायक या सांसद से मुलाकात होगी। आप विधायक या सांसद या एमएलसी नहीं चुनते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, आप गुंडा चुनते हैं। वो विधायक सांसद एमएलसी होता ही नहीं है। आप एक बार जब जाइएगा यहां से तब विचार कीजिएगा कि आप सच में विधायक सांसद एमएलसी चुन रहे हैं, आप सच में जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं कि आप सच में गुंडा चुन रहे हैं। 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के आरक्षण की बातें होती है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं, सरस्वती पूजा हम मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए वैसा परिवार जहां हमारी माताएं बहन, जहां से निकल कर अगर सांसद विधायक से कोई काम हो, मुखिया से कोई काम हो, सरपंच से कोई काम हो, तो डायरेक्ट जाकर के मिल सके। पहले हमारी मां बहनों को अपना दुपट्टा, अपना आंचल संभालना पड़ता है, तब डर से मन में भय लेकर के वहां जाती है, बहुत मजबूरी में। उनको यह ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, उनको यह महसूस होता है कि हम किसी गुंडा के पास जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि यह जनप्रतिनिधि सच में विजनरी है कि नहीं।